आइडियाबाज का ये मंच हमने ये सोचकर बनाया था कि देश में जिस प्रकार के इनोवेशन हो रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, वैसे सारे इनोवेशन, वैसे सारे आइडिया हम आप तक ले आएं जो आप शायद और कहीं नहीं देख पाएंगे। हमारी इसी कोशिश को आगे ले जाने के लिए आ रहे हैं हमारे अगले दो आइडियाबाज। आज भारत का हर 10वां इंसान 60 साल से ऊपर है और उम्र के साथ साथ उनकी परेशानियां भी बढ़ रही हैं। इन बुजुर्गों की उम्र बढ़ रही होती है पर जिंदगी की उम्मीद धीरे धीरे कम हो रही होती है। ऐसे में कहीं अपने आप चलकर जाना तो दूर, खुद के पैरों पर खड़े होने से भी डर लगता है। डर लगता है एकदम, चलने में थोड़ा कहीं गिर जाएगा, कहीं सर में चोट लग जाएगा, कहीं हाथ में चोट लग जाएगा। जब उम्र बढ़ती है तो इंसान के काफ़ी बीमारियां उसको घेरने लगती हैं। जब शरीर ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा तो गिरने का डर रहेगा ही रहेगा। मेरा इतना उम्र हो गया मैं लेकिन डरती हूँ, चलते हुए डरती हूँ। अगर मिल जाए कोई चीज़ का सपोर्ट तो उतना डर नहीं लगेगा, थोड़ा हिम्मत करने की कोशिश करेगा। इन्हीं बुजुर्गों का सहारा बनने आए दो नौजवान। तो चलिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं और बुलाते हैं प्रशांत और कौशल को। टाइटंस इंटरनेट पे एक शेर बड़ा वायरल है, शायद आपने सुना भी होगा। आप कहें तो मैं सुनाऊं? सुनाइए। इरशाद। अर्ज किया है जिंदगी का हर दौर मजेदार है, जिंदगी का हर दौर मजेदार है, तो ये चेहरे पे उदासी कैसी, दिल को जवां रखिए उम्र की ऐसी की तैसी। क्या बात। हर इंसान चाहे वो किसी भी उम्र का हो, जीना चाहता है, अपनी जिंदगी में हर मजे करना चाहता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ उनकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे जॉइंट पेन, मसल वीकनेस, बैलेंस इशू। इवन एक उनको सिंपल सी सीढ़ी चढ़ने में भी उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक बुजुर्ग का सबसे बड़ा डर होता है गिरना और गिरने के कारण कूल्हे में फ्रैक्चर होना, क्योंकि जब एक बुजुर्ग गिरता है तो चोट उनके सिर्फ शरीर पे नहीं लगती है, चोट उनके कॉन्फिडेंस पे लगती है, जिसके कारण वो अपनी मोबिलिटी खोने लगते हैं, धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस खोने लगते हैं। इवन वो गिरने से इतना डरते हैं कि वो घर में चलना फिरना भी बंद कर देते हैं। हमारे देश में 15 करोड़ से ज्यादा एल्डरली रहते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग हर साल हॉस्पिटलाइज होते हैं एक फॉल के बाद। पिछले साल के डेटा के अनुसार इंडिया में 20 लाख से ज्यादा हिप फ्रैक्चर हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा डरावना सत्य है। इससे बड़ा एक डरावना सत्य है, हिप फ्रैक्चर के बाद जो मोर्टेलिटी रेट है वो 40% से भी ज्यादा है। इसलिए हमारे देश के हमारे सारे डॉक्टर्स बोलते हैं हिप फ्रैक्चर इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड। जब मैंने ये स्टेट्स पढ़े और जाने तब मुझे लगा कि इस पे बात करने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम करना पड़ेगा, सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने शुरू किया रिपल हेल्थ केयर। रिपल हेल्थ केयर ने इनोवेट किया है इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट हिप प्रोटेक्शन डिवाइस, जिसको को क्रिएट किया गया हमारे सीनियर सिटीजन्स के साथ, विच इज हिप प्रो। ये बेल्ट जब हम कमर पे पहनते हैं, जब पर्सन खड़ा हो रहा होता है या चल रहा होता है, तो एयरबैग्स आप देख सकते हैं साइड में वो इन्फ्लेट हो जाते हैं ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिले। और जब पर्सन अपने रेस्टिंग कंडीशन में आता है, विच इज सिटिंग डाउन या लाइंग, एयरबैग्स ऑटोमेटिकली डिफ्लेट हो जाते हैं ताकि उन्हें कंफर्ट मिले, विच इज प्रोवाइडिंग देम सेफ्टी एंड कंफर्ट दोनों एक साथ। इसमें लगा एआई उनके पोस्चर और मूवमेंट को लर्न करता है और रिस्क ऑफ फॉल को प्रिडिक्ट करता है, और जब भी रिस्क हाई हो एक अलर्ट के साथ नोटिफाई करता है। अनफॉर्चुनेटली अगर एक बुजुर्ग कभी गिर जाए तो साथ ही साथ में एक एसओएस मैसेज भी जाता है उनके केयर गिवर को, फैमिली मेंबर्स को, डॉक्टर को या फिर उनके नेबर को ऑन देयर व्हाट्सएप, ताकि रियल टाइम असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जा सके। हमारा विजन है टाइटंस कि हम ये बेल्ट हर घर, हर बुजुर्ग, हर हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, और उसमें चाहिए हमें आपकी मदद। वी नीड 1.65 करोड़ फॉर 5% इक्विटी इन आवर कंपनी। बहुत ही कमाल की प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए हैं आप लोग। इस आइडिया की शुरुआत कैसे हुई? 2020 में मैं एम्स आईटी दिल्ली ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने अंडरस्टैंड किया कि मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री क्या होती है, मेडटेक क्या होता है, प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं, मेडिकल डिवाइस कैसे बनाया जाता है। वहाँ पे मैंने एक बुजुर्ग दादी जिनका नाम ममता जी है, उनको देखा था। तो वो एक रेलिंग को पकड़े हुए काफी टाइम से खड़ी थी। मैंने एक बार उनसे जाके पूछा कि दादी कुछ चाहिए आपको? She was in a state of delirium. She was not able to respond to me. मैं थोड़ी देर बाद चला गया। जब मैं वापस अपने कलीग्स के साथ आया तो I saw her still standing there.
जब उनके केयर गिवर आए और मैंने जब उनसे बात की तब मुझे समझ आया कि उन्होंने आधी एक घंटे पहले तो वो अपने बेड से उठ के वहां तक तो चली गई, रेलिंग तक, कॉरिडोर तक, क्योंकि उन्हें अर्ज थी वॉशरूम जाने की, बट उनके अंदर फियर ऑफ फॉल इतना था कि वो रेलिंग नहीं छोड़ पा रही थी, क्योंकि वो हिप फ्रैक्चर से ही उनका 2-3 बार फॉल हुआ था, हिप फ्रैक्चर हुआ था और वहीं पे वो एडमिटेड थी। तब मैंने रिसर्च किया और पता चला ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया में नहीं, और अनफॉर्चुनेटली कोई सोल्यूशन ही नहीं अवेलेबल है। तब लगा कि इस पे काम करते हैं। फिर 2021 में हमें एक ग्रांट मिला जिससे कंपनी की शुरुआत की मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसके लिए कुछ करने की ठानी। यस सर। आप डेमो बता पाएंगे प्रोडक्ट काम कैसे करता है? जी। Guys, can I come and try? I want to see how comfortable this is. श्योर मैम, श्योर। यस मैम, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके कंज्यूमर्स इसको पूरा दिन डाल के घूमें। डेफिनेटली। प्रशांत, आप भी यहीं पर आइए। थिंक ऑफ योर साइज, एक बार ट्राई कीजिए। तो इसमें एडजस्टेबल बेल्ट नहीं यस, है? एडजस्टेबल मल्टीपल साइज। मैम अभी हम अपने साइजेस के लिए हम अभी जस्ट फिक्स करके लेके आए थे, बट इसमें एक एडजस्टेबल पीछे स्ट्रैप रहेगा। हाँ, तो अभी इसमें एयर नहीं है। अभी इसमें एयर नहीं है, इसमें जैसे बहुत इजीली अपने बकल से आप पहन सकते हैं इसको, और जैसे इसको स्विच ऑन करने के लिए यहाँ से बटन है। ओके, यहाँ पे बटन है जिसको मैं चालू करूँगी। नीचे प्रेस कीजिएगा, नीचे स्लाइड कीजिएगा। ओके, हाँ, सो अब एक बार आप छोड़ देते हैं। अब सेंसर सेंस कर रहा है आपके पोस्चर को, क्योंकि आप एक स्टैंडिंग स्टेट में है, रिस्क ऑफ फॉल है, कुशंस जो आपके हिप के अराउंड है वो इन्फ्लेट हो गए। दिस इज देयर टू प्रोटेक्ट। प्रिंसिपल वही है जो गाड़ियों में एयरबैग होता है हमारे। तो आप बोल रहे हो जब मैं बैठूंगी तो ये अपने आप डिफ्लेट हो जाएगा? यस मैम, प्लीज। मतलब ये बॉडी बैलेंस कर लेता है अपने आप? नहीं, अगर किसी का बैलेंस जाता है तो जब ये फॉल होएगा सर तो सारा का सारा जो इम्पैक्ट से बचाएगा। इम्पैक्ट से बचाएगा। यार सच्ची तो अपने आप डिफ्लेट हो गया। डिफ्लेट हो गया मैम। अब मैं आपको इसमें एक फीचर भी समझा देता हूँ साथ साथ में। सो बहुत सारे बुजुर्ग को जैसे गिरने का डर होता है और वो खड़े होने से भी घबराते हैं, तो इसको मैनुअली भी इन्फ्लेट और डिफ्लेट किया जा सकता है। यहाँ पे एक बटन है ग्रे वाला, अब जैसे मैंने प्रेस किया ये ऑटोमेटिकली डिफ्लेट हो गया, क्योंकि ये इन्फ्लेटेड स्टेट में था। अब वापस अगर मैं इसको प्रेस करूंगा, वो बैठ के भी करेंगे तो वो इन्फ्लेट वापस हो जाएगा। थैंक यू। एक बात बताइए, हाउ डिड यू डिसाइड कि कितना हवा बस है? हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिजाइन किया। ह्यूमन मैनिक्विन्स जो कार क्रैश में भी एयरबैग्स को टेस्ट करने में यूज होते हैं, उनको हमने डमी यूज किया और थाउजेंड्स ऑफ टाइम फॉल करवाया। उससे हमें पता चला कि इन्फ्लेशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, उसी से हमें समझ आया और वही हम रख रहे हैं इसमें। तो कौशल आप एक बार वो गिर के और इसमें कैसे और डेमो दे सकते हैं वहाँ पर सेंटर स्टेज से? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट पूरे सीरियसली जैसे ही मैं गिरा, SOS नोटिफिकेशन गया। दोनों साइड में बैग्स है। हाँ। पीछे में उसका थोड़ा सा प्रोट्रूजन क्यों नहीं हो सकता ताकि टेलबोन के फ्रैक्चर को भी प्रोटेक्ट करे? सर ये हमने जब यूजर के साथ स्टडी की, कंफर्ट की, हमने पीछे का प्रोटेक्शन का भी एक्सटेंशन दिया है। अच्छा, विच इज दिस। ये हम उनको पैसिव वे में यहाँ पे बेल्ट में हम पहना सकते हैं। वन एज एन एक्सेसरी इट इज देयर। हाँ, तो ये अब देख सकते हैं यहाँ पे एक पैसिव प्रोटेक्शन है जो उनके टेल बोन को और स्पाइनल कॉर्ड के लास्ट वर्टिब्रास को बचाता है। प्रशांत और कौशल, जो हमारी ऑडियंस अभी ये देख रही होगी वो सब यही सोच रहे होंगे अपने घरों में जो एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, कि ये उनके लिए कन्वीनियंट है कि नहीं। मैम जैसे मैम ने अभी डेमो खुद ही लिया। आई कैन वाउच, या बहुत कंफर्टेबल है, पता भी नहीं लगता है कि आपने डाला हुआ है। आई थिंक इट्स अ गुड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोडक्ट। थैंक यू सर। मेरे को लग रही है कि इसमें स्कोप है कि इसको और भी पतला बनाएं। यस, जैसे कि एक लूज वाला चूड़ीदार के अंदर या एक लूज शर्ट के, लूज वाला पैजामे के अंदर पहन फिट सकते हो। हैं। हाँ, तो जो बाहर देख रहा है उसको पता भी न चले कि एक अंदर कुछ प्रोटेक्शन पहना हुआ है। यस, बहुत सारे यूजर से भी हमने मतलब को क्रिएट ही हमने जब एल्डरली के साथ किया है, हमने ये क्वेश्चन हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे, तो बहुत सारे यूजर ने बोला हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो मोस्टली घर पे रहते हैं और जो हमारे टारगेट कस्टमर्स वो इतना ज्यादा वॉक नहीं करते, इतने ज्यादा बाहर नहीं जाते। और उन्हें मतलब अब पहले ऐसा था कि लोग सोचते थे कि मैं छड़ी लेके क्यों चलूंगा, हियरिंग एड क्यों पहनूंगा, बट नाउ दे आर मोर कंसर्न अबाउट कि मुझे अपने केयर गिवर पे बर्डन नहीं बनना है, मुझे अपना आत्मनिर्भरता कायम रखना है। कौशल, प्रोडक्ट में मैं क्लियर हूँ, हाँ। मतलब बट मेरे को ये बताइए आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कब किया मार्केट में? यस मैम, सो अभी हमारा जस्ट लॉन्च हम करने वाले हैं। हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स एम्स दिल्ली में स्टार्टेड है। इट्स अ क्लास ए मेडिकल डिवाइस। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सर्टेन सर्टिफिकेशंस व्हिच शुड बी कमिंग टू अस सून। प्री ऑर्डर्स हमने लेने स्टार्ट कर दिए, 55 प्री ऑर्डर्स है हमारे पास और अभी हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है? सर 15,000
और इसकी वारंटी और लाइफ? 1 year वारंटी, 5 years लाइफ। आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी है? सो बॉम्ब कॉस्ट 2000 रुपीज है। सो दिस इज वंस वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन लार्ज स्केल ऑफ 1000 डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग करें तब की। अभी इसको बनाने में तो 10-11 हज़ार लगे हमारे बॉम्ब कॉस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 साल में 2 साल में आप इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं मेरे और कैसे लेके जाना चाहते हैं, मेरे को वो समझाइए। इंडिया में लगभग 25 टियर 1 टियर 2 सिटीज है जो ऐसे प्रोडक्ट को समझ सकता है और खरीद सकते हैं। सो हमारा एम यही है कि हम हर डॉक्टर, ऑर्थोपेडिशियंस, जीरियाट्रिशियंस, न्यूरो और फिजियोथेरेपिस्ट, ये 4 हमारे मेजर डॉक्टर्स हैं, हम उनको रीच आउट करेंगे और उन्हें ये प्रोडक्ट देंगे। वी विल एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और हमारा 1000 डिवाइसेस का एम है, विद इन 1 ईयर हम रीच आउट करेंगे। तो अब मार्केट डिमांड ले लेते हैं और फिर चलते हैं फाइनल ऑफर्स की ओर। ऑडियंस अपना वोटिंग मीटर्स उठाइए, यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए इस प्रोडक्ट की आपके हिसाब से मार्केट डिमांड कितनी है। आपका समय शुरू होता है अब। हम्म। 75% लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत है। टाइटंस के पास जाएं उससे पहले आप अपनी आस्क बता दीजिए। We are looking to raise 1.65 crores for 5% equity in our company. तो आपने 32 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन Yes. किया। मेरे को ये बताइए आपकी करंट सेल्स क्या है? सर 55 प्री ऑर्डर्स है जो हम नेक्स्ट मंथ तक डिलीवर करने वाले हैं। और वो उसको ट्रांसलेट करोगे इन रुपी टर्म्स, कितना होता है वो? 7.5 लाख करीब। 7.5 लाख। मेरे को 55 जो प्री ऑर्डर मिले हैं, 55 जो आया है, मेरे को थोड़ा लो पेनिट्रेशन लग रहा है। इस वजह से मैं आज आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता। थैंक यू सर। श्योर। चलिए आप क्या सोचती हैं? एक्चुअली मेरे को लगता है कि मैं आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती हूँ इसमें। यस मैम। मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती इस एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी में इस वक्त, लेकिन मैं आपके साथ एक नेटवर्क जरूर जोड़ूंगी और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू शैली। जिमी आप क्या सोचते हैं? अ फैन ऑफ द डिजाइन जो आपने किया है। थैंक यू सर। और जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, हालांकि ये मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं है, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ आज हाथ नहीं मिला सकता हूँ, लेकिन बॉम्बे के जो टॉप ऑर्थोपेडिक्स है, हॉस्पिटल्स है, उनके साथ अगर आपको कनेक्शन कराना है ग्राटिस, मैं कनेक्शन कराने के लिए जरूर तैयार हूँ। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्रियंका आप बताइए। आई थिंक मेरे लिए बहुत अर्ली है। मैं थोड़ा प्रोडक्ट मार्केट फिट देखना चाहूंगी और देखना चाहूंगी कैसे ये थोड़ा प्रोग्रेस होता है। आई वुड लाइक टू स्टे इन टच विद यू गाइस। आई थिंक जैसे थोड़े नंबर्स आएंगे, ट्रैक्शन आएंगे, वो समझ के प्रोडक्ट मार्केट फिट समझ के फिर मैं 100% इसमें आना चाहूंगी। बिल्कुल। बट अभी मेरे लिए थोड़ा जल्दी है तो मैं आपके साथ आई एम सॉरी हाथ नहीं मिला पाऊंगी। नो वरीज मैम। थैंक यू मैम। अच्छा, आपको एक sort of a forum where you can seek advice. IIT Madras में there is a national center for assistive technology. Yes. उनसे जरूर मिलिएगा। Sure sir. I'm happy to make that connect. Thank you sir. उधर they have a whole bouquet of technologies like this for both well-abled and differently abled. चलिए, तो प्रोफेसर साहब ने आईआईटी मद्रास का दरवाजा भी खोल दिया है। हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप हमारे इस मंच पर वापस आएं, कुछ बड़े नंबर्स लेकर आएं, कुछ यूजर केस लेकर आएं और आपका ये यूनिक प्रोडक्ट ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे टाइटंस भी आपके साथ जुड़ेंगे जल्द। We would love to connect with you all for expansion. Thank you. Thank you प्रशांत and thank you कौशल. Thank you for being with us. Thank you very much. जैसे सब लोगों ने बोला कि they are willing to help us. Proactively they will be reaching out to us and helping us. So उससे ज़्यादा क्या चाहिए? बिजनेस को ग्रो करना है तो ऐसे बड़े लोगों का साथ चाहिए साथ में. It's a great validation for us. So we are very happy about all of those things.